नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2 नवंबर 2021 प्रातः 8:03 पर युवराज बुध अपनी स्वराशि कन्या राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध चंद्रमा के बाद सर्वाधिक तीव्र गति से गोचर करने वाले ग्रह हैं और बुध का प्रभाव तत्काल मिलता है। बुध पूरे 1 माह के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध का व्यापक प्रभाव जनमानस पर पड़ता है, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत करीब हैं और अपना प्रभाव तुरंत प्रदर्शित कर देते हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, स्किल, कौशल और वाणी के कारक हैं और बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, ज्योतिष, वकालत, डॉक्टर, शिक्षक, बैंकिंग सर्विसेज, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, इंटरनेट और कम्युनिकेशन से जुड़े कार्य, बैंकिंग और रिसर्च से जुड़े जितने भी कार्य हैं, ये सभी कार्य बुध के प्रभाव में है। व्यापार पूरी तरह से बुध के प्रभाव में है। विद्यार्थियों के जीवन पर बुध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और ये गोचर 21 नवंबर तक तुला राशि में रहेगा। चूँकि बुध अपना प्रभाव तुरंत प्रदान करते हैं और धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य के कारक शुक्र की राशि तुला राशि में इनका गोचर हो रहा है, तो इस गोचर काल में आप अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपनी वाणी से अत्यधिक धन भी प्राप्त करेंगे और ख़ास करके व्यापार के क्षेत्र में और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में बहुत बेहतर योग बन रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 7 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन में बुध ज्ञान का उजाला, धन का उजाला, व्यापार और नौकरी में लाभ का उजाला लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। धन भाव के स्वामी बुध, शिक्षा और संतान भाव के स्वामी बुध, मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के 6ठे भाव में 2 नवंबर से 21 नवंबर तक गोचर करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि शनिदेव का गोचर मकर राशि में है और शनिदेव की दशम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता, तो आपको रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, इन सब का सुख नहीं मिलेगा। यानी शनिदेव की कृपा से ही आपके रोग, ऋण, शत्रु ये सब समाप्त हो जाएंगे। बुध धन भाव के गोचर हैं, में धन भाव के स्वामी हैं, तो धन प्राप्त होगा, धन का संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तिजोरी भरेगी। 6ठे भाव में गोचर है तो अगर आपका कर्ज है तो कर्ज आप पर उतर जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर चल रहा है तो उसमें बुध आपका पक्ष मजबूत करेंगे और ज़्यादा संभावना है कि आपको विजय प्राप्त हो। हालांकि सूर्य 16 नवंबर तक नीच की स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर सूर्य का नीच भंग राजयोग बन रहा है। बुध और सूर्य बुधादित्य योग निर्माण कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में एक नहीं 2 राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि बुध संतान और शिक्षा के भाव के भी स्वामी हैं, तो ये गोचर बुध का छात्रों के लिए बहुत
बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। नौकरी के प्रबल योग हैं। मैं आपको बता दूं कि बुधादित्य योग इतना श्रेष्ठ योग है कि जिस जातक की कुंडली में बुधादित्य योग बन जाए उससे सरकारी नौकरी मिलना ही मिलना है। और ये बुध का गोचर 21 नवंबर तक रहेगा। बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इसके बाद बुध और सूर्य दोनों ही सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ भी बुधादित्य योग बनेगा तो श्रेष्ठ फल देने वाला है। ये सरकारी नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं, जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या इंश्योरेंस की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें जॉब मिलने के प्रबल चांस हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। जो शिक्षक हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग है। और बुध चूँकि व्यापार के कारक हैं, बुध चूँकि बुद्धि के कारक हैं, तो जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या वकालत करते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, धन भाव के स्वामी हैं बुध, तो प्रबल धन लाभ कराएंगे। पत्रकारिता, मीडिया, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी धन का प्रबल लाभ होगा। साथ ही साथ बुध की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। द्वादश भाव विदेश का है तो आपको विदेश से भी धन लाभ होगा। विदेश में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं। आपका कोई व्यापार है विदेश से तो आपको लाभ होगा। विदेश से धन आगम के प्रबल योग बन रहे हैं। बस आपको करना ये है कि मंगल चूँकि छठे भाव में हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी, क्रोध ज़्यादा आएगा। इसको आप नियंत्रित करें। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करें। इससे आपको शांति मिलेगी, धन प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में उन्नति होगी। दूसरी भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की स्वराशि है और बुध लग्न भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी होने के नाते चूँकि बुध बुद्धि, ज्ञान और कौशल के कारक हैं तो आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र होगी, बुद्धि को तीव्र करेंगे, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे, मेमोरी पावर को बढ़ा देंगे और ग्रेस्पिंग पावर को, समझने की क्षमता को बढ़ा देंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी होने के नाते बुध हर तरह का सुख आपको प्रदान करेंगे। भौतिक सुख, मानसिक सुख, हर तरह का सुख बुध आपको प्रदान करेंगे और आपको प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, इन सब सुखों का लाभ होगा। बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है और बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध के कारकत्व में पढ़ना लिखना, शिक्षा के सभी संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्था, इनसे जुड़े सभी कार्यालय आते हैं। तो बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी और आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। जो जातक
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं, वकालत की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। चूँकि बुध का गोचर शुक्र की राशि तुला राशि में है और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं और बुध की दृष्टि सीधे आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जहाँ से धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, हर तरह का लाभ का विचार किया जाता है और बुध अत्यंत श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे। एक से अधिक स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक रूप से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी, शेयर, सट्टा या कोई ऐसा पैसा जो कि काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, वो पैसा आपको प्राप्त होगा। संतान के संबंध में भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। बुध के इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ संतान अगर इस गोचर काल में होती है तो वो बहुत ही बुद्धिमान होगी, तेजस्वी होगी और उसके जन्म लेने से ही आपका भाग्योदय होगा, आपके परिवार का भाग्योदय होगा। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं इस समय। और साथ ही साथ शिक्षा या बुद्धि के क्षेत्र में भी कोई अगर आप निवेश करते हैं, जैसे आप कोई डिग्री कॉलेज बनाते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप शुरू करते हैं या कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, इस तरह का कोई संस्थान अगर आप बनाते हैं, शुरू करते हैं तो प्रबल लाभ के योग हैं। साथ ही साथ बुध संगीत कला के भी कारक हैं, तो संगीत, नृत्य, गायन, लेखन, अभिनय, इन सब क्षेत्रों में भी आपकी रुचि होगी और अगर आप इन क्षेत्रों में प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा। बुध चूँकि व्यापार के भी कारक हैं, तो ऐसे जातक जो कि व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनका कोई व्यापारिक संस्थान है, कोई रिटेल शॉप है या कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, ऐसे जातकों को भी बहुत अधिक लाभ होगा। और साथ ही साथ आय के प्रबल योग बन रहे हैं, आय में वृद्धि होगी और एकादश भाव में बहुत ही अधिक शुभ फल देते हैं बुध। यहाँ एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है पंचम भाव में और ये छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर समय है गवर्नमेंट जॉब सीख करने के लिए। 16 नवंबर को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे और 21 नवंबर को बुध भी छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ भी बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और इस तरह से 2 बार बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो कि धन, शिक्षा, व्यापार और नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत ही असीम उपलब्धियों वाला होगा। तीसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि बुध आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। तो धन का अर्जन भी होगा, धन का लाभ भी होगा, शिक्षा का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। पैसा आएगा और पैसा इकट्ठा होगा, तिजोरी भरेंगे, बैंक बैलेंस भरेंगे और साथ ही साथ आप गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं। प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ पराक्रम भाव में बुध का गोचर है और बुधादित्य योग बन रहा है। तो आप जिस कार्य के लिए दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा और सेकंड हाउस वाणी का होता है और बुध सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो वाणी के द्वारा, अपनी संवाद शैली के द्वारा
अपने कौशल और अपनी स्किल के द्वारा आप अपने सभी रुके हुए कार्य को पूरा करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपको दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है और अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि बल से, और आप ये ठान लें कि मुझे ये कार्य करना है, प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको कार्य में सफलता हो मिलेगी, आपकी आय बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं इस गोचर काल में, और ये छोटी मोटी यात्राएं जो है आपके लिए लाभप्रद होंगी। नए रिश्ते बनेंगे और ख़ास करके लिए विद्यार्थियों के लिए तो पराक्रम भाव में बुध का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि और पराक्रम की क्षमता को बढ़ा देंगे, यानी आपके मेंटल पावर को इम्प्रूव कर देंगे, आपके ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे, मेमोरी पावर को बढ़ा देंगे, आपको अपने प्रयासों में सफलता दिलाएंगे। अगर आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सफलता के प्रबल योग हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है देवगुरु, और देवगुरु छठे भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो आपको प्रबल सफलता के योग हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, या आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप व्यापार से धन अर्जित करेंगे, बुध व्यापार के कारक होंगे और आप व्यापार से प्रबल धन लाभ करेंगे। साथ ही साथ आपका व्यवहार अत्यंत मृदु होगा, दयालु स्वभाव होगा और यात्राओं करने का आपको शौक़ होगा, और व्यापार के सिलसिले में आप यात्राएं करेंगे और ये यात्राएं आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। बुधादित्य योग बन रहा है आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में, और इसके बाद बुध का गोचर 21 नवंबर को चतुर्थ भाव में हो जाएगा, और सूर्य का गोचर 16 नवंबर को चतुर्थ भाव सुख भाव में हो जाएगा, और यहाँ भी बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का भी अचल संपत्ति का लाभ होगा। शेयर प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, और साथ ही साथ हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। आप अपने बुद्धि बल से अपने जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढेंगे और हर समस्या को सॉल्व करके जीवन में आगे बढ़ेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग है, क्योंकि सिंह राशि के लग्न के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, और उसके बाद सूर्य का गोचर सुख भाव में होगा, और यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतर योग बन रहा है धन प्राप्ति का। साथ ही साथ नौकरी का, चूँकि सूर्य और बुध अगर बुधादित्य योग बनता है कुंडली में कहीं भी, तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। बुध के लिए आप गौ माता की पूजा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं, उनकी सेवा करें, गाय को गुड़ खिलाएं, और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं घर से और रास्ते में कोई किन्नर मिलता है, तो उसे आप दान जरूर करें, 10-20 रुपये उसको दे दें, आपके हर कार्य बनेंगे। आइए अगली राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ फल देने वाला है, क्योंकि बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र का निर्धारण जहाँ से होता है उस भाव के स्वामी हैं बुध, और लग्न के स्वामी हैं, और बुध का गोचर धन के भाव में हो रहा है। बुध बुद्धि के कारक हैं। कोई भी कार्य जिसमें मेंटल पावर का प्रयोग हो, उसके कारक होते हैं बुध। बुध जितना स्ट्रांग होंगे उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपके बुद्धि को शार्प करेंगे, मेमोरी को बूस्टअप करेंगे, ग्रैस्पिंग पावर को बहुत तीव्र कर देंगे। और ख़ास करके मिथुन राशि और कन्या राशि के जातकों के लिए तो बुध बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं, क्योंकि बुध कन्या राशि और मिथुन राशि की स्वामी हैं। आपके सोचने का तरीका दूसरों से अलग होगा,
और आपकी समझ बहुत ही स्ट्रांग होगी। क्या होने वाला है उसके आप एनालिसिस पहले से कर लेंगे, उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाएंगे, सामने वाले को आप रीड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी बात करेंगे और उससे सफलता और लाभ अर्जित करेंगे। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं और जितने भी कार्य हैं जो कि बुद्धि से संबंधित हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं, न्यायिक अधिकारी भी हो सकते हैं और व्यापारी तो बेजोड़ होते हैं क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। बुध का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में होता है, जहाँ से धन का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है और बुध के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, बोलने में आप अत्यंत चतुर होंगे और अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि कौशल से अपने कार्य को सिद्ध कर ले जाएंगे। वाणी से संबंधित कार्य, भाषण देना है या पढ़ना है या शिक्षा का कार्य है या वकालत का कार्य है, इस सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं आप, सोशल मीडिया में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है, आप किसी विज्ञापन एजेंसी में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। किसी बात को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे को प्रभावित करना, ये सब आपके अंदर बहुत ही कूट कूट करके भरा होगा। और शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेसर बनने के गुण होते हैं और ऐसे कार्यों से आपको प्रबल धन लाभ होगा। क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है, धन भाव में बन रहा है, तो श्रेष्ठ लाभ होगा, धन प्राप्ति का प्रबल योग है और धन आएगा भी और संचित भी होगा। धन का निवेश आप शेयर में करेंगे या प्रॉपर्टी में करेंगे या गोल्ड में करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आप अपने बोलने की शक्ति और अपने बुद्धि बल के द्वारा धन प्राप्त करेंगे और हर तरह का सुख भी आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि सुख भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे। छात्रों के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है, क्योंकि बुधादित्य योग का निर्माण आपके धन भाव में हो रहा है और उसके बाद 16 नवंबर को सूर्य पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, 21 नवंबर को बुध भी पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ भी बुधादित्य योग बनेगा। और बुधादित्य योग अगर किसी भी जातक की कुंडली में बने तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं, सफलता के पूरे योग हैं, सरकारी नौकरी के पूरे योग हैं। और अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या किसी अच्छे संस्थान में आपको जॉब मिल सकता है। किसी भी शिक्षण संस्थान में, जैसे मैनेजमेंट कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है या बीएड कॉलेज है, ऐसे शिक्षण संस्थानों में भी आपको जॉब मिल सकता है। आप गणेश जी की पूजा करें और उनके मंदिर में जाकर के बुधवार के दिन लड्डू का भोग लगाएं। साथ ही साथ आप गाय को हरा चारा खिलाएं और किन्नर को दान दें, आपको हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक है, क्योंकि बुध का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। शुक्र की राशि, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में बुध का गोचर हो रहा है। बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, स्किल और कौशल के कारक हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और बुध के प्रभाव से
आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि और कौशल का भी समावेश होगा। तो सौंदर्य और बुद्धि अगर दोनों एक साथ हों तो ऐसा जातक विश्वविख्यात होता है, अत्यंत लोकप्रिय होता है, सेलिब्रिटी होता है। कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, सोशल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में, हर जगह सफलता अर्जित करता है। शुक्र के प्रभाव से और बुध के प्रभाव से तुला राशि के जातक बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के शिक्षक हो सकते हैं, मीडिया और पत्रकारिता में नाम रोशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ बुक सेलर हो सकते हैं, पब्लिशर हो सकते हैं। गायन, अभिनय, नृत्य, संगीत, इन सब क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करने के योग हैं। और इन क्षेत्रों में जब सफलता प्राप्त होगी तो आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग है। बुध आपके कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के भाव के स्वामी होने से आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी होगी। आप धार्मिक आयोजन करेंगे, तीर्थाटन को जाएंगे, यात्राएं करेंगे। और बुध आपके कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव खर्चों का होता है, खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन शुक्र हैं तो सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे, अच्छे कार्यों पर खर्च करेंगे। शादी ब्याह है, बच्चे का मुंडन संस्कार है, उच्च शिक्षा के लिए खर्च होगा, या किसी व्यवसाय में आप धन लगाएंगे, कोई नया व्यापार शुरू करेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा, अच्छे कार्यों पर खर्च होगा और उससे आपको लाभ होगा। द्वादश भाव विदेश का भी होता है और विदेश से आपको धन का लाभ होगा, इसके प्रबल योग हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो या कोई और बिजनेस आपका हो। विदेश का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विदेश का मतलब केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का अर्थ ये होता है अपने घर से दूर, किसी दूसरे शहर में आप व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, शिक्षा के सिलसिले में जाएंगे, आपको लाभ होगा। और बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, परिवार भाव पर। बुध अत्यंत सौम्य ग्रह हैं और बहुत ही श्रेष्ठ फल और तत्काल फल देने वाले हैं। आपका विवाह हो सकता है इस गोचर काल में। पत्नी अत्यंत खूबसूरत, पढ़ी लिखी, योग्य होंगी और ससुराल भी आपको धनाढ़ प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपका जीवन साथी बहुत ही मिलनसार व्यवहार का होगा और आपके कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ चलेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है और अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। बुध को प्रसन्न रखें, गाय को बुधवार को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनकी उपासना करें, लड्डू चढ़ाएं, दूर्वा का दान दें, दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं और गाय को गुड़ खिलाएं। कोई किन्नर मिल जाए तो उसे कुछ पैसे दे दें। बुध आपसे प्रसन्न रहेंगे और हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कर्म भाव दशम भाव में हो रहा है और शुक्र की राशि में हो रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी साढ़े साती से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में, जो कि केंद्र का भाव है, उसमें हो रहा है। और देवगुरु के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हों, उसका कुंडली के किसी भी भाव में किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता। तो साढ़े साती का आप पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, लग्न भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो आपको साढ़े साती में लाभ होगा। कैसे होगा? बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं तो आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा।
कर्म भाव में बुध गोचर कर रहे हैं और बुध और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। बुधादित्य योग सरकारी नौकरी का प्रबल योग होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मिलने के प्रबल योग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में मिले और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में। आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षक बनना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। और चूँकि बुध और सूर्य दोनों ही एकादश भाव में गोचर करेंगे, बुध 21 नवंबर को, सूर्य 16 नवंबर को, और यहाँ भी बुधादित्य योग बनेगा। और बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं एकादश भाव में, और सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं दशम भाव में। तो ये जो गोचर काल है, नवंबर का महीना पूरा आप समझ लीजिए कि नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही बेहतर है। ख़ास करके अगर आप बुद्धि से रिलेटेड कार्यों में कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप वकालत कर रहे हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य कर रहे हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और एकादश भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपको हर तरह का लाभ देंगे, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, हर तरह का लाभ आपको बुध के प्रभाव से प्राप्त होगा। आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग या पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब कार्यों से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ है। और चूँकि सूर्य का भी गोचर है, तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा में जा सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, व्यापार करते हैं तो आप सोना, चांदी, हीरे, मोती, माणिक, इन सब का व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, स्वर्णकार और जौहरी हो सकते हैं और विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ जो जातक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं या मैजिस्ट्रेट्स हैं, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। और चूँकि मंगल भी है यहाँ पर, तो जो जातक पुलिस में है, आर्मी में है, पैरामेडिकल फोर्सेज में है, रक्षा विभाग में है, अग्नि संबंधी कार्य करते हैं, बिजली से संबंधित कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या फिर आप केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल अफसर हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, सभी के लिए बहुत बेहतर है ये योग। मंगल, बुध और सूर्य का दशम भाव में गोचर करना आपके जीवन में दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला है। गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं, बुधवार के दिन गुड़ खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें और किन्नर को दान दें, लाभ होगा। अंतिम और सबसे अधिक भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि, क्योंकि बुध का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। 21 नवंबर को आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। संतान और शिक्षा भाव के स्वामी हैं और छठे भाव, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन अब उन्हें 7.5 से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि देवगुरु 21 नवंबर को आपके लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे और देवगुरु अप्रैल 2022 तक आपके लग्न के भाव में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु के बारे में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिनके केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, तो कुंडली के किसी भी भाव में किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव उस जातक पर नहीं पड़ता। तो 21 नवंबर के बाद अभी तक अगर आपके जीवन में कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी, रुकावट थी, वो सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु का गोचर हो जाएगा आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में, लग्न के भाव में, और फिर आपको किसी से घबराने की, किसी भी अशुभ प्रभाव का कोई
असर आप पर नहीं होगा। भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं बुध और भाग्य भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा दशम भाव में और बुध का भी गोचर होगा दशम भाव में। दशम भाव से कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। आप किस दिशा में कार्य करेंगे, किस क्षेत्र में कार्य करेंगे जिसमें कि आपको सफलता प्राप्त हो। बुध चूंकि दो बार बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए बुध का ये गोचर बहुत लाभ देने वाला है, क्योंकि बुध का यानी कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। चूंकि गोचर बुध का भाग्य भाव में है, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, बुद्धि तीव्र होगी, मेमोरी पावर बूस्ट अप करेगी, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी और ये सफलता के योग हैं। सरकारी नौकरी बुधादित्य योग बनना सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा योग है। और आपके कर्म भाव में बुधादित्य योग बनेगा, आपके भाग्य भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, तो सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट सेक्टर में अच्छे जॉब के प्रबल योग हैं। साथ अगर आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अधिक सफलता के योग बन रहे हैं, लाभ होगा, नौकरी मिलेगी। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी लाभ होगा। विभागीय परीक्षा अगर आपने दी है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सफलता मिलेगी, वेतन वृद्धि होगी, उच्च पद प्राप्त होगा। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, कोई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, कोई डिग्री कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या इस तरह का कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, तो बुध का ये गोचर श्रेष्ठ फल देने वाला है, आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। दशम भाव में जब बुध का गोचर होगा, दशम भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है, व्यापार का विचार किया जाता है, तो वो जातक जो कि व्यापार के क्षेत्र में हैं या शिक्षक हैं, लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या वकालत करते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट पूंजी निवेश का कार्य करते हैं, उनके लिए बुध का ये गोचर सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। आर्ट, म्यूज़िक, डांस, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को भी प्रबल लाभ होगा। और सूर्य चूँकि सरकारी नौकरी के कारक हैं और सूर्य का गोचर दशम भाव में हो जाएगा 16 नवंबर से, और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, यानी दशम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो आपके सरकारी नौकरी में, प्रशासनिक सेवा में, न्यायिक सेवा में या राजनीति में जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आप डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, स्वर्णकार या जौहरी बन सकते हैं और मैजिस्ट्रेट्स बन सकते हैं। शिक्षा, ज्ञान, धर्म, राजनीति, ज्योतिष, गवर्नमेंट जॉब, हायर एजुकेशन, इन सब क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को लाभ का योग है। कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सोना चांदी आभूषणों का व्यापार करने वाले हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो सभी जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। इस मौके का, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं। आप बुध के लिए गाय की सेवा करें, उसे भोजन दें, हरा चारा खिलाएं, बुधवार के दिन गुड़ खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, कन्याओं को भोजन कराएं, कन्याओं को वस्त्र, धन, खिलौने, मिठाई ये सब दान दें। कोई किन्नर मिल जाए तो उसे कुछ पैसे दे दें, आपको पूरी सफलता मिलेगी। तो इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।